हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्पर्स एंड वाव्स। तो जो मैंने कल जो वीडियो पोस्ट करी थी अलिस इन द वंडरलैंड के ट्रेलर का जो रिएक्शन वीडियो मैंने पोस्ट करा था, उसके ऊपर मेरे को 2 से 3 कमेंट्स मिले एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल एक्चुअली वॉच्ड इट एंड एडवाइज्ड मी। एंड अकॉर्डिंग टू देम आई हैव टू वॉच सीजन 1, सीजन 2 एंड देन सीजन 3. So it would be better if I watch all these seasons in sequence, so I will better understand what is happening, and I'm going to watch all those seasons in sequence. But लेकिन आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है वेडनेसडे का सीजन 2 का पार्ट 2 ट्रेलर. आई ऑलरेडी वॉच सीजन 1 एंड ऑलरेडी सीजन 2 का पार्ट 1 पहले से देख चुकी हूँ, तो मेरे को आइडिया है अच्छे से कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या स्टोरी है. तो आज हम देखेंगे वेडनेसडे का सीजन 2 का पार्ट 2 का ट्रेलर जो रिसेंटली रिलीज हुआ था. मैं नहीं देख पाई थी ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशंस, but today we are going to watch it and react on it. So without more yapping, let's get into it. Rise and shine. Principal Wims. Ready for your sponge bath? What in the hell is this? Wait, how? How Principal Wims can be back? How could? Because ये सीजन फर्स्ट में मर गई थी और अभी ये वापस आ गई हैं. चलो पहले देखते हैं कि ये क्या माजरा है. This isn't hell, Miss Adams. But I understand the confusion. If I'm not dead, then why are you here? Because I am your new spirit guide. Surprise! स्पिरिट गाइड. सो प्रिंसिपल विम्स आई है स्पिरिट गाइड बन के, बट मेरे को नहीं लगता ये लीड करने के लिए आई हैं या फिर मैनिपुलेट करने के लिए आई हैं. So we can't trust anyone in part 2 because there is a lot of people who are suspect. And now as Principal Beams is back, so he is also a suspect. Tyler's still out there. He has plans to kill both of us. I don't think that Tyler is trying to kill Wednesday. बिकॉज अगर उसको मारना होता तो वो उसी टाइम पे मार देता. वो उसको ऐसे विंडो से फेंक के और भागता नहीं, क्योंकि ना उसको पुलिस वालों का डर था उस टाइम पे, उसको किसी का डर नहीं था क्योंकि कोई नहीं था वहां पे जो टाइलर को उस टाइम पे उसको बंदे बना सके. ठीक है. और वैसे भी टाइलर ने उसको विंडो से भी फेंका होता तो वो उससे विंडो से फेंक के क्यों ही मारता. जैसे कि उसने थ्रोन हिल को, अपने मास्टर थी वो उसकी थ्रोन हिल, अपने मास्टर को मारा ब्रूटली जस्ट इन 1 सेकेंड. सो वैसे ही वो वेडनेसडे को मार सकता था बहुत ही इजीली. तो उसने ऐसा क्यों किया कि उसने उसको विंडो से फेंक दिया और उसको वहां पे मारने की बजाय, पूरी जान से मारने की बजाय वो वहां से भाग गया. सो मेरे को नहीं लगता कि टाइलर था इस इंसिडेंट के पीछे. मे बी समवन एल्स, एंड मे बी आई एम वेरी श्योर दैट द लेडी वेडनेसडे सेव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल इज टाइलर्स मॉम. what was the name of Tyler's mom? क्या नाम था टाइलर की मॉम का? यस, फ्रांकोइस गैल्पिन. क्योंकि हमको बताया गया था कि सीजन 1 में कि वो मर गई है, बट किसी को उसकी बॉडी नहीं मिली. मेनली वो गायब ही है. और सेम नोटिस उस लेडी की जो केज थी उसके बाहर था, और वही सेम नोटिस अगर आपने नोटिस किया हो तो जो हम जहाँ पे टाइलर बंद था ना उस केज के बाहर था. तो आई एम प्रीटी श्योर दैट शी इज नॉट आंट ओफिलिया, शी इज टाइलर्स मदर फ्रांकोइस गैल्पिन. एंड और वैसे भी अगर टाइलर नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है सो कॉल्ड थ्योरी जो है वो मेरी यही है कि टाइलर अपना मास्टर ढूंढ रहा है, नया मास्टर. और टाइलर को पता है कि वेडनेसडे कितनी स्ट्रॉन्ग है, सो वो वेडनेसडे को अपना मास्टर बनाना चाहता है या फिर उसके साथ टीम अप करना चाहता है. हाँ, उसको गुस्सा होगा क्योंकि उसकी वजह से वो इतने दिन केज में था, ये है वो है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि टाइलर उसको मारना चाहता है. दैट्स माई थ्योरी. एंड लेट्स वॉच टीजर ट्रेलर. सॉरी. I'm going to fix it.
fix it? You're the reason he escaped. She's got a point. Stay out of this. Who are you talking to? No one. So Principal Beams is split because Enid can't see her. Wait. So he is the Slurp and he is now fully developed and he opened a grave. Maybe. See, this is maybe grave. Yes. And we heard that Lady Gaga is back in season 2 as Rosaline Rosewood, and I'm pretty sure she's gonna be in villain side. I'm pretty sure she will be villain, one of the villains, or maybe it could be possible she would be the main villain. We don't solve anything in this family with words. Grandma, We do it with deeds. Most of them dirty. What fun! Every family has dark chapters, Wednesday. If there's ever a time to unburden yourself with the truth, now is it. A life hangs in the balance. If you don't I hurry, you'll have wait. I just saw a grave. In season 1 and season 2 के part 1, we never saw any grave of Adam's family. Right? So who is going to die? And how? Because Adam's family इतनी आसानी से मरने वालों में से है नहीं. They are the strongest. Even they don't have much powers, but still they are strong. So who is going to die and why Principal Reams visiting grave? And whose grave it is? So much plot and twist in season 2 part 2. you'll have nothing left to save. Beware. There will be a price to pay. So, according to my theory, there are so many suspects in part 2. सबसे पहले आंट ओफिलिया का सीजन 1 में शायद ही कहीं जिक्र था, शायद नहीं था, लेकिन सीजन 2 के पार्ट 1 में इतनी बार आंट ओफिलिया के बारे में बोला गया है. तो आंट ओफिलिया विल बी बैक, if not in part 2, maybe in season 3, but she is coming back because she is no one knows where she is. And secondly, my first suspect Aunt Ophelia, if she will come, she will be on suspect side, I'm sure. My suspect second is music teacher. क्या नाम था म्यूजिक टीचर का? Isadora Capri. Yes, Isadora Capri is also suspect. Maybe she is not showing her real side now. क्या पता वो बाद में बेकार निकले. I'm sorry, बेकार बोल रही हूँ. मे बी विलन साइड से निकले, हो सकता है, क्योंकि उसकी जो हरकतें वो काफ़ी सस्पेंसफुल हैं, मतलब काफ़ी सस्पेक्ट बनाती हैं उसको कि वो भी एक सस्पेक्ट है. सो आई कांट बिलीव ऑन इसाडोरी कैप्री ऑल्सो. थर्ड है पेरीडोट जो नए प्रिंसिपल है नेवरमोर के, बिकॉज वो प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और इतना अच्छा नेवरमोर में कोई हो पॉसिबल ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, आई कांट बिलीव ऑन एनी टीचर इन नेवरमोर बिकॉज इन सीजन 1 Thorn Hill will looking a nice, innocent, sweet teacher, but she was the main villain in season 1. So, and fourth, did anyone notice Lurch? In season 1, his both eyes were perfectly fine, but in season 2, उसकी एक आंख डिफेक्टेड है, just like उस क्रो की तरह जो कि वेनसडे का पीछा कर रहा है, रेड आइड क्रो. उसकी भी एक आंख जो है वो वाइट कलर की है. एंड आई एम ऑल्सो श्योर दैट
Lurch has something to do this with Cross, because suddenly in season 2 his one eye is defected just like White eye. So I can't trust on Lurch also. So my number 4 suspect is Lurch. And number 5, Lady Gaga is going to back. Don't forget that. And I'm pretty sure that she could be. It will possible that she could be the main villain. So Lady Gaga किस रूप में वापस आ रही है? Rosaline Rosewood. So please pay attention on that character also, because she could be the villain. And then as Principal Wims, जो हमारी, वो या तो लीड करने के लिए आई होंगी रियल में, लीड कर रही होंगी वेडनेसडे को, या फिर आई कैन श्योर दैट शी इज मैनिपुलेटिंग. इफ शी इज नॉट मैनिपुलेटिंग then she is good as always, as like season 1, but I can't trust really. I have many suspects in Wednesday for part 2. And also the lady Wednesday saved, according to me, she is Tyler's mom, Francois Scalping, right? So she could also be the villain. एंड एक पॉइंट आता है ट्रेलर में जहाँ पे जो टाइलर है वो बहुत ही रे हुए तरीके से किसी सैवेज अंडरग्राउंड सैवेज एरिया में छुपा हुआ जैसे लग रहा है, जैसे छुप रहा है. तो मेरे को लग रहा है कि टाइलर को दोबारा कोई मैनिपुलेट करके या फिर दोबारा कोई उसको बंदी बना के तो उससे बुरे काम करवा सकता है. सो आई एम प्रेइंग, please don't make Tyler the main villain, and he is not. I'm pretty sure that he is not the main villain. He is bad because उसकी क्या गलती थी उस बेचारे की? उसको उस मॉन्स्टर में, वो एक नॉर्मल था, अपने पापा के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके, उसको कुछ करके थ्रोन विल ने उसको मॉन्स्टर में बनाया और उसको मैनिपुलेट करके सब कुछ करवाया. अब वो मॉन्स्टर बन चुका है, तो अब वो उसकी गलती नहीं है, वो उसको बनाया गया है. वो एक बोलते हैं ना कि विलन्स आर ऑलवेज नॉट अ विलन, विलन्स आर ऑलवेज क्या बोलते हैं उसको, विलन एक जो होता है वो एक हारा हुआ हीरो होता है, फिर एक ब्रोकन हीरो होता है जिसको कोई समझता नहीं है, जिसको जानबूझ के विलन बनाया जाता है. तो आई एम प्रेइंग दैट Tyler, आई एम श्योर दैट Tyler is not the main villain. And Slurp. How can we forget Slurp? Slurp is going to take a very he also did a mysterious role. Season 1 नहीं, season 2 के part 2 के लास्ट एपिसोड में जब वो अगस्टी स्टोन हार्ट को जब मार रहा होता है, तो उससे पहले वो उसको बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड कह के बोलता है उसको. सो दे बोथ कुड बी रिलेटेड, एंड there is so many suspects and so many plot twists going to happen in season 2 part 2. So that's all my suspect list and my theories according to what I thought. तो आप लोग क्या सोचते हो कि कौन हो सकता है मेन विलन? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या मैंने इम्प्रूव किया, क्या अच्छा था और क्या बुरा, क्या मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ. So please stay safe, stay happy and goodbye. आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. बाय.